वेलकम टू आवर चैनल। मैं लक्ष्य गुप्ता आपके साथ एक और वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ फोर्स एंड द टाइप्स ऑफ फोर्स। लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन बस कुछ दिनों बाद से मेरी रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। जब तक आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फोर्स पार्ट 1 एंड द टाइप्स ऑफ फोर्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं व्हाट इज फोर्स। फोर्स है क्या? फोर्स, एनी पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स मतलब क्या है? पुश मतलब होता है किसी चीज़ को धक्का देना। पुल मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना। जैसे आपने टेबल खिसकाई मतलब पुश किया, तो इसमें फोर्स हुआ, मतलब फोर्स मतलब ताकत लगी, तो हमने पुश लगा के फोर्स में ताकत लगी। पुल मतलब खींचना। ये की होती है फोर्स की डेफिनेशन। एनी पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। लाइक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये फोर्स इज डिस्क्राइब बाय द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ। यस, स्ट्रेंथ हम ताकत लगाते हैं, वही तो हमें डिस्क्राइब करती है। अगर हम हल्की ताकत लाएंगे, अगर जिसमें मास ज़्यादा है मतलब वज़न ज़्यादा है, वो ऑब्वियसली मूव नहीं कर पाएगी। जिसमें डायरेक्शन, ऑब्वियसली अगर हम नॉर्थ में लगा रहे हैं तो हमारा पुश तो हम तेज चलेगी, लेकिन हम उसको अपोजिट में लेंगे, ऑब्वियसली पुल होगा। और द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज मेजर्ड बाय इन द एसआई यूनिट कॉल्ड न्यूटन्स एन। इसकी एसआई यूनिट होती है एन। And direction and strength can be represented by this arrow you can see in the screen. Okay, फोर्स समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए। समझ में नहीं आया है तो फिर मैं अगेन समझाऊंगा। अब पढ़ते हैं टू टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, बैलेंस and unbalanced force. What is balanced force? Balanced force is force that have the resultant of a body zero. Means अगर आपने टग ऑफ वॉर देखा है, अभी आप सेकेंड एग्जांपल देखिए। दोनों 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। न्यूटन अभी बताया था एसआई यूनिट है फोर्स की, मतलब ये बता रहे हो 4 फोर्स लगाने हैं, ऐसा समझो। इन्होंने एक तरफ से इधर फोर्स लगा रहे हैं, एक तरफ से वेस्ट में लगा रहे हैं, एक में ईस्ट में लगा रहे हैं। अब हम फोर्स लगा रहे हैं। अब हमने किया 4 - 4, 0 आ रहा है। और अभी मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल फोर्स इज 0 इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, ऑब्वियसली। अब एक और एग्जाम्पल है ऊपर। दोनों 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। दोनों लगाएंगे, ऑब्वियसली नहीं मूव करेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब यही दोनों सेम डायरेक्शन में लगाएं, जैसे वेस्ट वेस्ट एंड ईस्ट ईस्ट, द ऑब्जेक्ट विल मूव, बट दे आर trying force to opposite direction. Now unbalanced force. Unbalanced force is the resultant of all force or a body is not a zero is called unbalanced force. अगर आप मान के चले बैलेंस फोर्स में, जैसे हमने रस्सी लगाई, लेकिन टग ऑफ वार खेल रहे हैं, मतलब रस्सी वाला जो सेकंड एग्जांपल है बैलेंस फोर्स का। अब एक ने रेड वाले ने 5 न्यूटन लगा दिया और ग्रीन वाले ने 4 न्यूटन लगा दिया, तो 5 - 4 1 न्यूटन, तो मतलब उसके पास 1 न्यूटन ताकत ज़्यादा लगा रहा है वो, तो जो ज़्यादा ताकत लगाता है वो जीतता है, ऑब्वियसली। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज चेंज इन मोशन। सेम स्ट्रेंथ लगेगी, कोई चेंज नहीं होगा। दे आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। साइज में तो सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। अब एग्जाम्पल दोबारा देख लो। बैलेंस फोर्स टॉय कार, गुड एग्जाम्पल। व्हेन यू टेक 2 fingers opposite to its direction, when you are pushing,
another in also pushing but in opposite direction. You are trying to a force of same to same 8 Newton. अब 8 न्यूटन एंड 8 न्यूटन इज इक्वल टू 0, रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज़ बैलेंस फोर्स। ये क्लियर है। तो हम पढ़ते हैं एक और टाइप ऑफ एग्जांपल है। अब देखिए, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी 2 न्यूटन लगा रही है, फोर्स ऑफ एक्रेशन 2 न्यूटन लगा रहे हैं, और 5 न्यूटन टू बॉडी लगा रही है। ऑब्जर्व इट। तो बॉडी विल नॉट मूव ऑब्वियसली। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी होती है मतलब आप अर्थ में खड़े हैं, किस कारण खड़े हैं? क्योंकि ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी आप फ्लाई करेंगे। अब आप मून में ले लो, हम जैसे ऊपर जाते जाते हैं ग्रेविटी कम होती जाती है। अंडरस्टूड? ओके, कमेंट इट डाउन। नाउ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स का एक और मेन पॉइंट। टू फोर्स इक्वल इन साइज एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, the object stays still or continue to move at the same constant speed and in same direction। यानी मतलब आप तराजू ले लीजिए, ये है तराजू, इसमें आपने एक तरफ डाल दिया 4 kg टी and 4 kg apples। if it has more Newton, if you do 5 kg apple and 4 kg banana, B shed will come in, because अगर आप 2 तराजू लेंगे 4 किलो और 5 किलो वाले, तो 5 किलो वाला नीचे आएगा ऑब्वियसली। अब भारी चीज़ें नीचे आएगी, हल्की चीज़ें वो ऊपर होती रहेगी। अगर आप सेम लेंगे तो जैसे अभी मैं दिखाई रहा हूँ इस डायग्राम में, सब ऑब्वियसली सेम आएगा। अब पढ़ते हैं। आपको पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे कमेंट करके बताइए। कोई प्लस अंदर कि कौन सी वेजिटेबल बना रहा है। गिव मी आंसर एंड आई ऑल्सो विल गिव अ आंसर एट लास्ट ऑफ द वीडियो। ओके, अब अनबैलेंस फोर्स पढ़ते हैं। अब अनबैलेंस फोर्स मैंने समझा ही दिया। ये देखिए वही चीज़ है, एक 15 न्यूटन लगा रहा है, एक 30 न्यूटन लगा रहा है, तो 15 न्यूटन जीतेगी। 16 न्यूटन एंड 25 न्यूटन बट तो नीचे जाएगी वो। ये आप समझ ही गए होंगे। चलो ठीक है, अगर नहीं समझे हो तो अभी कमेंट करो और वीडियो को पॉज करके कमेंट करके सही बताओ। ओके, अब इसका आंसर था कोरिएंडर।